एक समय की बात है, नीलपुर गांव। मैं छगन अपनी पत्नी नीलम और अपनी बेटी सोमा के साथ रहता था। छगन बहुत ही गरीब था। वह दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। कुछ दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर सोमा के माता पिता को कोई काम नहीं मिल रहा था। अगली सुबह दशहरे के दिन सोमा अपनी माँ से बोली, माँ, दिवाली आने वाली है, हमारे घर में भी पटाखे, नए कपड़े लाएंगे ना पिताजी। और माँ, हम अपने घर में दिए भी जलाएंगे और अपने छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे। बेटी सोमा, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी मजदूरी करके घर चलाते हैं और कुछ दिन से हमारे पास काम भी नहीं है। हमारी किस्मत बाकी के लोगों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी जो बन पाएगा तो हम लेके जरूर आएंगे बेटी। सोमा अपनी माँ की बात सुनकर दुखी हो जाती और घर के पास वाले पेड़ के यहाँ बैठकर रोने लगती है। अपनी बेटी को रोते हुए देख नीलम भी रोने लगती है। नीलम अपने काम में लग जाती है और बाहर दशहरे पर रावण का पुतला जलाने लगते हैं। गांव वाले। दिवाली आने में कुछ ही समय बाकी था। सोमा एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठी थी। उसी समय सोमा के पास एक बच्ची खेलते हुए आई जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन सोमा से बोली, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, तुम तो बहुत अच्छे घर से हो और मैं गरीब घर से हूँ। तुम्हारी माँ गुस्सा करेगी। क्यों? वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब इंसान चाहे तो पैसा कमाकर अमीर हो सकता है। टुनटुन की बातें सुनकर सोमा उससे दोस्ती कर लेती है। खेल खेलने के बाद टुनटुन सोमा को अपने घर बुलाती है। दिवाली के दिन यह बात सुनकर सोमा बहुत खुश होती है और घर पहुंचते ही सोमा टुनटुन के बारे में अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे दिवाली के लिए टुनटुन ने अपने घर बुलाया है, मैं जा सकती हूँ क्या? बेटा, हम लोग गरीब लोग हैं। टुनटुन के माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि तुम उनके घर आओ। नीलम सोमा को समझाती है, लेकिन सोमा अपनी माँ से जाने की जिद करती है। टुनटुन ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। सोमा की जिद के कारण नीलम उससे ठीक है, चले जाना। दिवाली के दिन सोमा तैयार होकर अपनी दोस्त टुनटुन के घर पहुंचती है। टुनटुन भी सोमा को देखकर बहुत खुश हुई। टुनटुन अपनी माँ से बोली, माँ सुनो ना, ये मेरी सहेली सोमा है। टुनटुन की माँ और पिताजी सोमा को देखकर जरा भी खुश नहीं हुए। उसकी गरीबी के कारण उसके माता पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वह सोमा के साथ खेले। टुनटुन के माता पिता उसको साइड में ले जाकर टुनटुन से बोले, टुनटुन, तुमसे कितनी बार बोला है कि गरीब लोगों से दोस्ती मत रखो। तुम इन गरीब लोगों को नहीं जानती। बेटा, पहले अमीर लोगों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उनके घर चोरी करते हैं। टुनटुन और टुनटुन के पिताजी की बातें बाहर खड़ी सोमा ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। सोमा को अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वह रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूर खड़े होकर आसमान में पटाखे देखने लगती है। उधर टुनटुन भी पिताजी की वजह से कुछ नहीं बोल पाती है और बाहर आकर फुलझड़ी चलाने लगती है। और तभी बाहर से एक रॉकेट आकर टुनटुन के पीछे गिर जाता है। टुनटुन उसके पास ही खड़ी। सोमा ने दौड़कर वहां से टुनटुन को हटाया। तभी जोर जोर से पटाखे फूटने की आवाज हुई। आवाज सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। पटाखे फूटने से सोमा के हाथ और पैर में चोट लग जाती है। यह देख टुनटुन सोमा से कुछ बोलती। तब तक टुनटुन के पिताजी बोले, टुनटुन, मेरी बच्ची, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं पिताजी, आज सोमा नहीं होती तो जरूर कुछ हो जाता। उसी ने मेरी जान बचाई है। सोमा बेटी, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुमने टुनटुन की जान बचाई। मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। टुनटुन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो जान तो बचानी ही थी। मालिक नहीं बेटी, चाचा जी। बोलो, तुम्हें कितनी चोट आई है? चलो बेटा, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ, मुझे माफ कर दो। सोमा, मैंने तुम्हें गलत समझा। टुनटुन के पिता को अपनी सोच पर पछतावा होता है। टुनटुन के माँ पिताजी नए कपड़े और बहुत ढेर सारे गिफ्ट देते हैं। सोमा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और घर चली जाती है। घर जाकर देखती हैं तो उसकी माँ उदास बैठी कुछ सोच रही थी। तभी सोमा जाकर बोली,
माँ देखो तो टुनटुन के पिताजी ने कितने सारे गिफ्ट और अच्छे अच्छे कपड़े दिए हैं। सोमा की माँ सोमा को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सोमा के पैर और हाथ में लगी पट्टी देखकर परेशान होकर पूछती है, अरे सोमा बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? सोमा अपनी माँ को सारी घटना घटी हुई बताती है कि कैसे टुनटुन को बचाते बचाते उसकी चोट लग गई। इस वक्त टुनटुन अपने माँ पिताजी को लेकर सोमा के घर पहुँच जाती है। तभी सोमा के पिताजी बोले, मालिक, आज आप हमारे घर? छगन, तुम्हारी बेटी बहुत बहुत बहादुर है और ईमानदार भी। उसने आज मेरी बेटी टुनटुन की जान बचाई है। मैं चाहता हूँ तुम सब आज हमारे साथ दिवाली मनाओ। छगन और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। यह उनकी पहली दिवाली थी। उनके घर में इतनी सारी मिठाइयाँ, कपड़े, तोहफे पहली बार आए थे। उन सब ने टुनटुन के परिवार के साथ मिलकर खूब दिवाली मनाई। टुनटुन के पिताजी ने छगन और उसकी पत्नी को अपनी फैक्ट्री में ही काम दे दिया, इसलिए छगन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी में अगर हम हमेशा ईमानदारी से काम करते रहे तो हमारी किस्मत हमें आज नहीं तो कल उसका फल हमें जरूर देगी।